को संविधान के बारे में नहीं पता, उनको अपने राइट्स का नहीं पता, अपने कर्तव्य का नहीं पता। जब एक देश के युवाओं को ये सब चीजें नहीं पता होगी तो वो तो एक भटके हुए मतलब ब्लाइंडली वो चले जा रहा है। देश का संविधान पढ़ना, समझना, आत्मसात करना ये हर युवाओं को चाहिए भाई, नहीं तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा, आपको कोई भी ठग लेगा, कोई भी आपको चीट कर लेगा। हमारे देश का संविधान ही तो ये नमस्कार दोस्तों, लगातार एक बात आप लोगों ने सुनी होगी जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना देश में पहले भी एक बार हो चुकी है, लेकिन उसके बाद काफी समय बीत जाता है और नहीं होता। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो मुद्दे को गरमाता है, वो ये कहता नजर आता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको नहीं मिल रही उतनी भागीदारी। और उसी को लेकर जो आज का दिन है 25 जुलाई 2025 का, तो उस दिन को कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक दिन होने वाला है राहुल गांधी जी की वजह से। चलिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि जो ताल कटोरा में आखिरकार क्या क्या तैयारियां हुई है उस पर मैं चर्चा करती हूँ। उसके बाद लोगों से भी बातचीत करके आप लोगों के साथ वीडियो साझा करूंगी कि जनता जो आई है अलग अलग राज्यों से वो क्या कहती नजर है। तो अभी तो देखिए कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन डेस्क लगे हुए हैं जिसपे लिखा है कि गोवा से कौन है, आंध्र प्रदेश से कौन है, केरला, वेस्ट बंगाल, हर एक जगह के लगे हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि जो जनता पहुंच रही है यहाँ पर वो कहाँ से है, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी आखिरकार कितनी होनी चाहिए। तो उसको लेकर जो है वो यहाँ पर ये सारी डेस्क लगाए गए हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आप उस साइड में देखिए वहाँ पर किताबें भी है, किताबें हैं यहाँ पर। आज कहीं ना कहीं बाबा साहेब को याद किया जा रहा है, आज के दिन कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले जी को याद किया जा रहा है, तमाम लोगों को याद किया जा रहा है। तो किताबें मैं दिखाऊंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर हमेशा दिखाई देते हैं। अब देखिए कि कितनी तरीके की अलग अलग किताबें हैं जिसमें ज्योतिबा फूले की है, बाबा साहेब की है, कुर्मी समाज की है। ये सारी वो किताबें हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं पढ़नी चाहिए और अपना इतिहास जान पाएंगे। वही किताबें आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमृतलाल जी। अमृतलाल। ये सारी किताबें हैं, आपको लगता है ये सारी किताबें पढ़नी बेहद जरूरी है? जरूरी है सर, अगर पढ़ेगा तभी आदमी को बुद्धि खुलेगी और तभी तो उसको जानकारी होगी हमारा समाज, हमारा इतिहास, हमारा क्या है, हमारे पूर्वजों ने क्या दुख तकलीफ उठाया है, तभी तो पता लगेगा। नहीं पढ़ेगा तो क्या जानकारी होगी। हमेशा कहा जाता है बाबा साहेब को लेकर कि बाबा साहेब ने तो हमेशा दलितों का सोचा है, आम लोगों का तो सोचा ही नहीं। ये गलत है, जो ये सोचता है बाबा साहब ने दलितों के लिए काम किया है। बाबा साहब ने सर्वप्रथम सबसे ज्यादा महिलाओं का काम किया, सार्वजनिक सभी महिलाओं का काम किया, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और उसके बाद तो सभी सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया। ये हमारा संविधान है और हमेशा हम देखते हैं कि राहुल गांधी संविधान को लेकर दिखते हैं। तो संविधान हर किसी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? तो संविधान से तो देश चल रहा है, संविधान तो सबसे सार्थक ही है। और संविधान नहीं होगा तो हमारा इसी संविधान के दौर से तो सारे एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और नहीं तो सब आपस में लड़ते मरते रहते। संविधान की देन है जो सभी एक नियम कानून से चल रहे हैं। आपको नहीं लगता मतलब कि ऐसा तमाम बार सुना गया है कि संविधान को बचाने की जरूरत है, किससे बचाने की जरूरत है? चलिए यहाँ पर मैंने तमाम आपको वो किताबें दिखाई जो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा है पढ़नी। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के भारत की बात चली कि किताबें क्या होती है कि पहले की लिखी हुई किताबों में और आज की लिखी हुई किताबों में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का अंतर है, लेकिन इतिहास जानना और इतिहास पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोग अपनी हिस्सेदारी की बात कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन परवीन है। कहाँ से आए? मैं बदरपुर से हूँ। यहाँ क्या कारण है? कारण ये है कि ईमानदारी और सच्चाई और तिरंगा। ईमानदारी और सच्चाई तो भाजपा भी दिखाती है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, बस है ही नहीं ईमानदारी। यहाँ ईमानदारी मिलती है सोनिया गांधी जी के पास आके, राहुल गांधी जी के पास आके और गांधी परिवार में। लेकिन भाजपा तो लगातार इल्जाम लगाते हैं गांधी परिवार। ये तो देखो लोगों का काम है कि मतलब एक दूसरे को वो करना, प्रेरित करना, तो उनका तो ये काम है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मोदी जी ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। जो भी किया है कांग्रेस ने निर्माण किया है वो आज तक होता जा रहा है। जब जो नींव रखी गई है कांग्रेस ने रखी है। अब ऊपर क्या नाम है? मैडम मेरा नाम नरेश कुमार प्रजापति है, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। वैसे कहाँ से आए? मैं मूल रूप से बागपत डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी का रहने वाला हूँ, मैं लेकिन पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ। पिछड़ों की महासभा, ये टैग उस पे लिखा हुआ है जो पीछे पोस्टर लगा है, क्या मैसेज है उसका? देखिए पिछले काफी सालों से राहुल गांधी जी जो है कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, जैसे कि आप जानते हैं, और पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के न्याय के लिए
और जातिगत जनगणना के लिए काफी समय से वो संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। उनका एक ही मानना है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश में ये पता लगना चाहिए कि कितने पिछड़े हैं, कितने दलित वर्ग के हैं, कितने ओबीसी समाज के, मतलब ये पता होना चाहिए। उनका मानना है कि जिसकी आबादी है उसके हिसाब से उस अनुपात में उनको जो है देश की जो है पार्टिसिपेशन करने का मौका उनको मिलना चाहिए और उसके लिए वे आवाज उठाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये महासभा हो रही है पिछड़ों के लिए, पिछड़ों की आवाज को उठाने के लिए राहुल गांधी जी महासभा को कर रहे हैं। अब देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं। अब मोदी जी नहीं सोचेंगे आप लोगों के बारे में तो कौन सोचेगा? देखिए मैं मानता हूँ कि हाँ मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन काफी समय से जब राहुल गांधी ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे तो उसके ऊपर चुप्पी साध ली थी उन्होंने। हर कोई पार्टी जो है, कोई भी व्यक्ति जिस किसी से पार्टी से जुड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए उसके मन में जो है उसी के लिए वो सोचता है, वो जनता को जो है साइड में दरकिनार करके देखता है, सबसे पहले अपने निजी हित, निजी स्वार्थ को वो साधता है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मोदी जी की जो चुप्पी थी कितने समय से, उससे यही लगता है कि वो वास्तव में पिछड़ों के लिए। तो अब जो मानी है भाजपा सरकार की जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसके पीछे का कारण क्या है? मेरा तो अभी ये मानना है कि अभी आगामी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार में हैं। तो हो चुकी जातिगत जनगणना। अच्छा चलो, मुझे उसकी जो जानकारी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में, ठीक है। अभी उन्होंने जातिगत जनगणना जो बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें राहुल गांधी जी का जो प्रयास है, जो उन्होंने ये लगातार प्रयास किया और विपक्ष के ऊपर हमला बोला है, तो उसी के दबाव में आकर, क्योंकि जनता भी उसके मन में भी एक मैसेज गया कि हाँ मोदी जी जो है आज जिनके हाथ में देश की कमान है और वो कहते थे कि बदलाव लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दबाव में आकर उन्होंने फैसला उन्होंने लिया। मोदी जी राहुल गांधी जी के दबाव में आ गए, ऐसा है? देखिए विपक्ष भले ही कमजोर हो, सभी मानते हैं, भारत में क्या पूरे विश्व में यही मैसेज है कि विपक्ष भारत में आप बहुत कमजोर है और सत्ताधारी पार्टी जो भी चाहे फैसले बड़े अपने पक्ष में ले सकती है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया जाता संसद में। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी संख्या आज लोकसभा में, राज्यसभा में आपकी संख्या ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष को बिल्कुल ही बोलने का मौका नहीं दिए। ये वो पार्टी है जिसके पूरे परिवार ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी है, अपने बलिदान दिए, ये वो लोग हैं। आज का जो दिन है, अभी राहुल गांधी जी आएंगे और मैंने देखा रजिस्ट्रेशन लगे हुए हैं कि कौन कौन किस राज्य से आया पता चले, तो ये क्या प्रयास सही है? मतलब किस तरीके से आप इस प्रयास को देख रहे हैं? और बीजेपी जो कह रही है जातिगत जनगणना कराएगी, उनसे क्या उम्मीद है कि होगी, नहीं होगी तो क्या आंकड़े सही सामने आएंगे? मेरा ये मानना है मैम, देखिए बदलाव बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं यहाँ, मेरा आने का एक उद्देश्य ये भी है, मैं ओबीसी समाज से हूँ। दूसरा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे देश की राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। कहीं भी आपको लगता है कि राजनीति में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो होनी बहुत जरूरी है जनता के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और यदि वही नहीं होगा तो फिर ये समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति हमारे देश की किस दिशा में जा रही है और उसमें हमें युवाओं को खासकर पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, सोचने वाली बात है। कि आपने युवाओं की बात की तो मैं एक बात करूंगी कि राहुल गांधी को हम हमेशा देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अपने साथ लेकर दिखाई देते हैं, वहाँ पे तमाम किताबें लगी हुई। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को तो क्या देंगे? कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि पढ़ तो शायद सब लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। ये देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले उसका जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत जरूरी होता है। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ज्यादातर हम में से, हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, 140 करोड़ के आप लेटेस्ट अगर देखें आज। लेकिन हमारे देश के युवाओं को, कितने युवाओं ने हमारे देश के संविधान को पढ़ा है, पढ़ने के साथ साथ समझा है, क्योंकि सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, हर इतना एलोबरेटली, इतना व्याख्या की हुई है हमारे संविधान की। और हमारे देश के युवाओं को संविधान के बारे में नहीं पता, उनको अपने राइट्स का नहीं पता, अपने कर्तव्यों का नहीं पता। जब एक देश के युवाओं को ये सब चीजें नहीं पता होगी तो वो तो एक भटके हुए, मतलब ब्लाइंडली वो चले जा रहा है। देश का संविधान पढ़ना, समझना, आत्मसात करना, ये हर युवाओं को चाहिए भाई, नहीं तो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा, आपको कोई भी ठग लेगा, कोई भी आपको चीट कर लेगा। हमारे देश का संविधान ही तो ये बताता है कि कोई आके फला आदमी या कोई बड़े पद पे बैठा व्यक्ति आपको आके थप्पड़ मार देता है, भाई क्यों? आपको पता होगा तो उसकी ताकत नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपको एक उंगली भी करके आपकी तरफ देख ले।
तो हर युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जो भारत का संविधान है भाई, जिसको बनाने में कितना और इतने लोगों ने, लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने रात दिन मेहनत करके एक एक चीज को बहुत माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता बहुत ज्यादा है और बड़ा मुश्किल हुआ था हमारे देश के संविधान को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना के अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच वाले लोग, ठीक है, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग, और कैसे इतने कठिन समय चीज को उन्होंने हाथ में लेकर उन्होंने किया, मेहनत की, तो उसको पढ़ना समझना कितना जरूरी है आप समझ सकते